हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 शेड्यूल टू बी डन ऑन 3rd February 2021. Now today's worksheet is continued part of preposition that worksheet you have done on 1st February. जो आपने 1st February को बेटा वर्कशीट की थी preposition of places के बारे में, जहाँ places के बारे में आपने पढ़ा था preposition of places preposition. Prepositions are the words which we place before noun or pronoun. Noun और pronoun से पहले आता है और prepositions हमें किसी की भी position बताता है। तो देखिए इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड preposition of place like on, under, in, above, near etc. कि कोई चीज़ जो है जो noun है pronoun है वो कहाँ placed है। नाउ preposition of time यानी कि टाइम से रिलेटेड हमारी जो prepositions हैं जैसे at, in, ऑन, तो हम एट और इन ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? हम एट का यूज़ करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट क्रिसमस। देखिए ये मील टाइम के लिए भी एट पर्टिकुलर टाइम है, टाइम ऑफ डे, कौन से समय में एग्जैक्टली, एट ईस्टर्न, एट द वीकेंड। तो एक पर्टिकुलर टाइम जब हमें बताया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है, तब एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट, तब एट का यूज़ होता है। इन, तो इन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? किसी भी मंथ के साथ आप इन यूज़ करते हैं, उस महीने में। देखिए आप हिंदी में मे जहाँ यूज़ कर रहे हैं, गर्मियों में, इन द समर, इन द स्प्रिंग, सीजन्स के लिए, ईयर्स के लिए इन यूज़ होता है। डिकेड्स, डिकेड्स क्या होता है? 10 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको डिकेड बोलते हैं। इन द 80s यानी कि 80s में, इन द 20th सेंचुरी में, या फिर लॉन्ग पीरियड कोई है उस ड्यूरेशन में, उस लॉन्ग पीरियड में अगर कोई बात कही जा रही है तो इन द आइस एज, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द मॉर्निंग, एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोई काम हो रहा है, इन द इवनिंग। और देखिए एट नाइट, नाइट के साथ इन द नाइट नहीं है, यहाँ आपको स्टॉप का एक सिंबल दिखाया गया है और यहाँ क्या है? एट नाइट। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमारा एट एक स्पेसिफिक मोमेंट पे यूज़ हुआ, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इन यूज़ होगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मोमेंट है, स्पेसिफिक मोमेंट, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है हमारा टाइम के लिए ऑन, तो ऑन किसका? डेज के जहाँ नेम्स होंगे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माय बर्थडे, एक पर्टिकुलर डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोइन, या फिर डेट्स दी गई हैं तब भी एक पर्टिकुलर डे पे वो डेट्स हैं, ऑन 15th जून, ऑन 20th मई, ऑन आर एनिवर्सरी, या पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे है, एक डे का भी स्पेसिफिक पार्ट। देखिए जहाँ पे डे यूज़ हो रहा है ना, वर्ड किसी भी डे का नाम आ रहा है, चाहे वो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून है, तो यहाँ डे आ रहा है तो आप याद रखिए कि यहाँ ऑन आएगा। जहाँ पर भी डेज हैं या डेट्स हैं तो ऑन कहाँ यूज़ हो रहा है? डेज के लिए और डेट्स के लिए, और डे का कोई स्पेसिफिक टाइम, तो डे आ गया वहाँ पर, आप उससे याद रखेंगे कि वहाँ आपको क्या यूज़ करना है? ऑन। देन आपके पास दो और जो प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं वो हैं लास्ट एंड नेक्स्ट। लास्ट मतलब पिछला, नेक्स्ट मतलब अगला। कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, तो बेटा एट नहीं आएगा, ये दो प्रेपोजिशंस यूज़ नहीं होंगे। जब नेक्स्ट आ गया तो एट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एट द वीकेंड होता है। एट द वीकेंड देखिए बेटा यहाँ पर है एट द वीकेंड, लेकिन जब नेक्स्ट आ गया तो नेक्स्ट उस काम को पूरा कर रहा है। कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पे मुझे कॉल करिए। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पर ऑन, फ्राइडे के साथ जो ऑन है वो नहीं चाहिए, यहाँ से लास्ट से ही फ्राइडे के साथ जो वो कंप्लीट हो जाता है। आई मेट हर, मैं उसे मिली पिछले शुक्रवार को, तो लास्ट मतलब पिछले। अब देखिए हमें ये लेट अस प्रैक्टिस करना है। लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो हमें एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है यहाँ पर। इज़ योर नेबरहुड क्वाइट एट नाइट, हमने देखा था रात को नाइट के साथ क्या यूज़ होना है? एट। ये देखिए क्या आपका जो पड़ोस है वो रात में शांत होता है? क्वाइट एट नाइट। यू कैन प्लांट दीज फ्लावर, जहाँ पे एक ड्यूरेशन है
पीरियड का, तो वहाँ इन द ऑटम, यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स इन द ऑटम। वी डोंट नो वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, जहाँ एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वहाँ पे इनका यूज़ होगा। यू कैन विजिट, हम नहीं ये जानते कि क्या होगा भविष्य में। या फिर यू कैन प्लांट दीज फ्लावर, आप ये जो फूल हैं ये इस सीज़न में, इस ऑटम सीज़न में, पतझड़ के इसमें बो सकते हैं, इन्हें लगाया जा सकता है। यू कैन विजिट अस डैश फ्राइडे इवनिंग, तो यहाँ पर डे आ गया तो ऑन फ्राइडे इवनिंग, पार्ट ऑफ डे है, डे आ गया तो हमारा यहाँ ऑन यूज़ होगा। द मैचेस, पर्टिकुलर टाइम आपके पास आ गया 1 o'clock, तो एट 1 o'clock, द मैच इज़ एट 1 o'clock। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, स्पेसिफिक टाइम बताया, इस समय मैं बहुत बिजी हूँ। मैं ही वॉज बॉर्न डैश द 19th century, तो बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है सेंचुरी के बीच में, जब एक ड्यूरेशन ऑफ इन द 19th century। दे ऑलवेज गेट टुगेदर, तो हमेशा गेट टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ टाइम कब है, एट द वीकेंड, जब हफ्ता, जो आपका सप्ताह है, सप्ताह के अंत में ये मिलते हैं। दे ऑलवेज गेट टुगेदर, ये मिलते हैं एट द वीकेंड। देन दे ऑलवेज गेट टुगेदर आपका यहाँ पर हो गया। मैं ये वाले आंसर्स आपको एक बार दोबारा लिख के दे देती हूँ। द मैच इज एट, आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, ही वॉज बॉर्न in the 19th century, they always get together at the weekend, I had fun with my friends, मैंने बहुत मज़ा किया मेरे दोस्तों के साथ। on my birthday, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, तो जहाँ पर्टिकुलर डे की बात होगी, डेट्स की बात होगी, वहाँ पर आएगा on। I have to meet someone, मुझे किसी से मिलना है। मील टाइम आ गया, लंच टाइम, एट लंच टाइम, मुझे लंच टाइम में किसी से मिलना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हमारा क्या आता है, वहाँ पर हमारा एट आता है। तो आपने अभी डिफरेंस देखा बेटा, इन, ऑन और एट। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, डिनर टाइम, तो यहाँ पर आपका एट आता है। ऑन कब आता है, डे और डेट्स के लिए आप ऑन का यूज़ करते हैं। और इन कब आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन आपका ड्यूरेशन, किसी भी एक ड्यूरेशन, आपका सीज़न है, आपकी सेंचुरीज़ है, ईयर है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी एक समय अंतराल के लिए जो यूज़ होता है वो इन यूज़ होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी बनाई गई हैं, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। बेटा इसकी प्रैक्टिस अपने ग्रामर बुक में ज़रूर करिएगा, आपकी ग्रामर बुक में ऑलरेडी गिवन है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, उनको देखकर आप अच्छे से करिए। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, फिलअप्स, एमसीक्यूज, अगर आपको उसका पता होगा, रूल्स पता होंगे, कहाँ कौन सा चीज़ अप्लाई होती है वो पता होगा, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, आपको 6 फीट की जो दूरी है या 2 गज़ की दूरी है वो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। 2 लोगों के बीच में 6 फीट या फिर 2 गज़ की दूरी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड गया नहीं है बेटा, आप सबको स्वस्थ रहना, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ रहने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद भी फॉलो करना है, बाकी सबको भी समझाना है। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, हमेशा मास्क पहन के रखना है, बिना मास्क के बिना बात घर से बिना किसी कारण ना निकलिए। और समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहें। आपको समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं। और जहाँ पर आपके पास साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, छोटी बॉटल में जो सैनिटाइज़र होगा, नहीं तो आपके स्कूल में भी जगह जगह पर सैनिटाइज़र्स आपके पास अवेलेबल हैं। सैनिटाइज़र का यूज़ करिए ताकि आप किसी भी जर्म, सिर्फ कोविड के वायरस से नहीं, कोरोना वायरस के अलावा भी हर जर्म से आप अगर हाइजीन, हेल्दी हाइजीन है, हेल्दी हैंड वॉशिंग, अपने हैंड्स नेल्स बढ़ने मत दीजिए। अगर आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो कोई भी, सिर्फ कोविड-19 नहीं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इलनेस है, डिजीज़ हैं, हम उससे सेफ रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है बेटा, हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे पहले कि हम पे कोई किसी डिजीज़ का असर हो, हम उससे प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने हर काम को कर सकेंगे, अपना 100% दे सकेंगे।
वंस अगेन रिवाइज योर अर्लियर वर्कशीट। पहले की जो वर्कशीट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें ऑन, अंडर, इन, अबव, वो सब आपको एक बार रिवाइज करनी है। और ये जो टेबल है आपको ये पूरा टेबल अपनी नोटबुक में बनाना है, पूरा नोट डाउन करना है, नीचे फिलअप्स करने के साथ साथ ये पूरा टेबल आपकी कॉपी में आपको लिखना है, ये नोट डाउन करना है, ताकि आप जब भी आगे याद करें। जो मैंने आपको इससे लिख के दिया है यहाँ पर आप एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ लिख दीजिएगा पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे आप इसके साथ लिख दीजिएगा ड्यूरेशन, और यहाँ पे ये इसके ब्रैकेट में आपके पास यहाँ लिखा ही हुआ है डेज एंड डेट्स। इससे आप हमेशा इन शॉर्ट उसको मेमोराइज कर पाएंगे और उसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे अपनी नॉलेज को। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। हैव अ नाइस डे। बाय।